हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल लालवानी क्लासेस में। मैं राजेश लालवानी। आपने जो पिछला लेक्चर था उसमें आपने प्रश्नावली 9 का बेसिक सीखा होगा, दूरी सूत्र का मतलब और उसका ट्रिक सीखा होगा। दूरी सूत्र पढ़ने के बाद में अपने क्वेश्चन किए थे 6 से लेकर के 9 तक, ठीक है। उसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको इस लेक्चर में कराऊंगा 10 से लेकर 14 तक। तो क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सिद्ध कीजिए बिंदु 1,1, -2,7 तथा 3,-3 संरेख है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको ये समझाता हूं, संरेख का मतलब क्या होता है। इस शब्द का मतलब क्या होता है। संरेख शब्द जो बना हुआ है वो बना है समान रेखा पर। वैसे सम प्लस रेख से बना हुआ है, सम प्लस रेख से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है समान रेखा पर, एक ही रेखा पर। ठीक है, समान रेखा पर का मतलब दो बिंदु तो हमेशा ही समान रेखा पर होते हैं। जैसे मैं बोलूं इन दोनों बिंदुओं को एक लाइन बना दो, पर 3 बिंदु जरूरी है एक लाइन पर हो। जैसे मैं बोलूं 3 बिंदु है, अब एक लाइन बनाओ। आप बनाओगे, इन दोनों को मिलाओगे एक लाइन बनेगी, इन दोनों को मिलाओगे एक लाइन बनेगी, इन दोनों को मिलाओगे एक लाइन बनेगी। तो ये तीनों संरेख नहीं है, ये संरेख नहीं है। तो संरेख किसे कहते हैं? यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो, तो इसे क्या कहेंगे? संरेख कहेंगे। इन बिंदुओं को हम क्या कहेंगे? संरेख। ठीक है, अब संरेख सिद्ध कैसे करेंगे? दूरी सूत्र की सहायता से संरेख कैसे सिद्ध करते हैं तो वो देखो, आप समझ में आएगा। मस्त क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखना। ये 3 बिंदु है A, B, C। ठीक है, तीनों अगर एक ही रेखा पर हैं, जी देखो चित्र में है ना संरेख, तीनों अगर एक ही रेखा पर हैं तो शर्त क्या होगी? शर्त ये होगी, जैसे मान लो ये संरेख है तो ये मान लो ये 7 है, ये 6 है, तो मैं बोलूँ पूरी कितनी है? तो आप बोलोगे सर 6 + 7 13 सेंटीमीटर की है। सही है, ये 7 सेंटीमीटर की है, ये 6 सेंटीमीटर की, तो पूरी कितनी होगी? 13 सेंटीमीटर। पता है क्यों 13 की? क्योंकि ये संरेख है। तो संरेख की शर्त ये होती है 2 का टोटल तीसरे के बराबर आना चाहिए। 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के क्या आना चाहिए? बराबर। अब तुम बोलोगे सर अगर A इसको माने, B इसको माने, C इसको माने, तो हो सकता है ना, देखो ये संरेख हो पर C बीच में हो, B साइड में हो, हमें क्या पता। समझ में आ रही मेरी बात? तो संरेख सिद्ध करने के लिए क्या सिद्ध करना पड़ता है? 2 बिंदुओं का टोटल 2 दूरियों का टोटल तीसरी दूरी के बराबर होगा। क्लियर है? अभी इसका जो चित्र होता है ना संरेख सवालों का, उसका चित्र कभी भी हम डायरेक्ट नहीं बनाते, हम बाद में बनाते हैं। क्यों बाद में बनाते हैं? देखो क्यों बाद में बनाते हैं, इसका कारण है। कारण क्या है? मान लो ये बिंदु A है, ठीक है, 1,1, ये B है, सॉरी ये बीच वाला B है, -2,7, और C इधर है। सही है, मैंने नाम दे दिया। अब इस चित्र के हिसाब से देखें तो AC बराबर क्या बैठना चाहिए? AB + BC बैठना चाहिए। AC पूरा AB + BC के बराबर बैठना चाहिए। मान लो ये तो हमने अपनी मर्जी से बना दिया ना, हो सकता है C बीच में हो सकता है A इस तरफ हो, तो हमेशा इसका डायग्राम लास्ट में बनाते हैं। कैसे बनाते हो मैं आपको सिखाऊंगा। शुरू करें सवाल को? तो कैसे करेंगे? सबसे पहले बिंदुओं को नाम दे दो, ABC लिखेंगे। माना बिंदु क्या है? 1,1, -2,7 तथा 3,-3 A, B तथा C है। ओके, अब दूरी सूत्र लगा लो, AB निकाल लो। AB निकालना आता ही होगा, कैसे निकालते हैं? दूरी सूत्र लगाना आता है सबको? याद करो, ट्रिक लगाए। फॉर्मूला केवल एक बार लिख देना, जैसे मैं लिख देता हूँ x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। केवल दिखाने के लिए अपन तो ट्रिक लगाएंगे, नहीं दिखाओगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रिक लगाओ ट्रिक शुरू। पहले A और B में से किसी एक को भर दो। मैंने B को भर दिया, -2 इधर, 7 इधर। अब A को भरो चिन्ह बदल कर, -1 आया समझ में? पहले B को भर दिया, फिर A को भर दिया। कितना आया? -3 का स्क्वायर। ओके, 7 में से 1 गया, 6 का स्क्वायर। ठीक, -3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 6 का स्क्वायर 36, अंडर में कितना आया? 45। ठीक है, इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। संरेख के सवालों में आगे सॉल्व करना पड़ेगा जितना हो। तो मैंने 45 को लिख दिया 9 × 3 × 3 × 5। कैसे? अभाज्य गुणनखंड से तुम्हें आता है? 3, 15, 3, 5, 5 आ गया। तो 3 × 3 × 5 मैंने आपको बताया था, जो जोड़ा है वो बाहर आ जाएगा। याद करो तो जोड़ा कौन है? 3 का जोड़ा है, तो 3 आ गया बाहर, अंडर में आ गया 5 मात्र। आया समझ में? ओके, हमारे पास AB की लंबाई आ गई। तो हम यहाँ पर AB की लंबाई निकलेंगे। कितनी है AB की लंबाई? 3 √5। समझ में आ गई बात? अब हम क्या निकालेंगे? ऐसे ही BC निकाल लेंगे।
ए भी निकाल ली, अब बी सी निकाल लो, फिर ए सी निकालेंगे, 3 निकालनी पड़ेगी। तो बी सी निकाल लो, बी सी कैसे निकालोगे, वही दूरी ब्रैकेट का स्क्वायर, दूसरी बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ मान रखो, बी सी में से किसको रखे, पहले सी को रख लेते हैं, 3 इधर -3 इधर, फिर बी को भरो, चिन्ह बदलो, प्लस का 2 माइनस का 7, ओके। 5 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर, आ रहा है समझ में। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 10 का स्क्वायर 100, 125। 125 के बाद गुणनखंड कर लो तो आएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, पता है ना कैसे, अभी भी जैसे करके दिखाया था ऐसे। 125, 5 का भाग दिया 25, 5 का भाग दिया 5, 5 हो गया ना। तो इसी तरीके से कर लिया मैंने। तो ये 5 का जोड़ा है, बाहर आ गया 5√5, ओके। तो BC कितना आ गया, BC आ गया 5√5 मात्रक, ठीक है, मात्रक, ओके। अब क्या निकालेंगे, अब AC निकालेंगे अपन। अब क्या निकालेंगे, AC, ओके। ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, AC कैसे निकालेंगे, A और C। पहले किसी को बन लो, मैंने C को बन लिया, चलो 3 इधर माइनस इधर, ये हो जाएगा -1, पता ना कैसे, पहले C को भर दिया 3 - 3, फिर A को भरा तो उसके चिन्ह बदल दिए। कितना आएगा बोलो, 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ओके। ये हो गया 4 -4 का स्क्वायर 16, कितना हुआ √20। इसके बाद जब गुणनखंड कर दो, 2 × 2 × 5, 2 जोड़ा है बाहर आ गया, √5 मात्रक, आया समझ में। तो ये आ गया AC का मान, कितना आया 2√5। क्लियर है, समझ में आई सबको बात। अब ध्यान से देखो, अब आती है असली कहानी, चित्र बनाने की। ये तो हमें पहले से ही आता था, चित्र कैसे बनाएंगे। तो देखो अब हमें दिखाना है संरेख है ना, तो चित्र बनाएंगे। पहले चित्र कैसे बनाएंगे देखना। सबसे पहले लाइन बना दो, उस पर 3 पॉइंट डाल दो, A है ना, ध्यान सुनो, 3 पॉइंट बना दिया। अब कौन सा A, कौन सा B, कौन सा C, तो ध्यान से सुनो। जो सबसे बड़ी है ना वो किनारों में डालनी है, सबसे बड़ी इनमें से, तीनों में से सबसे बड़े कौन से, BC सबसे बड़ा है, तो B इधर लिखना है आपको, C इधर लिखना है, क्योंकि BC सबसे बड़ी है तो ये BC है अपने पास। आया समझ में, चाहे C इधर B इधर लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5√5 सबसे बड़ा यही है। अब AB कौन बच गया, A बच गया, वो यहाँ लिख दो। अब AB की लंबाई कितनी है 3√5, ओके। और AC की लंबाई कितनी है बताओ, AC की लंबाई है 2√5। आया समझ में। अब ध्यान दो, चूंकि यहाँ ऐसे लिख देंगे लास्ट में, चूंकि यहाँ BC बराबर, देख सकते हो चित्र में, BC बराबर BA + AC मान रखो, BC बराबर BA + AC मान रखना। BC का मान रखो 5√5, 3√5, सही है। 5√5 को छोड़ दो, 3 और 2 को जोड़ दो, 5√5। समझ में आया कैसे जुड़ा, ये समान जाति का पद है, जुड़ गया। अगर नहीं जोड़ना आता तो इधर देखो, 3√5 और 2√5 कैसे जुड़ा, √5 कॉमन ले लो, तो क्या आया 3 + 2, अंदर कितना बचा 5, 5 को इससे गुणा किया कितना है 25 होना आएगा। ये अंडर में है, बिना अंडर में 5 बाहर आ जाएगा, 5√5, ठीक है। तो ये दोनों बराबर आ गए, आगे बराबर, मतलब क्या है, संरेख है। अतः ABC संरेख है। आया समझ में, संरेख है मतलब एक ही रेखा पर है। अगर ये शर्त होती है संरेख की, प्रैक्टिस करना चाहो तो आपको और सवाल मैं दे दूंगा खूब सारे। जैसे एक एग्जांपल लिख लो आप, एक क्वेश्चन लिख लो, सिद्ध कीजिए 2,3 -1,6 और 3,2 संरेख है। सही है, कर लेना प्रैक्टिस। कैसे सिद्ध करना है, ये तीनों बिंदु संरेख है, 2,3 -1,5 3,2 संरेख। खूब सवाल बन सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट आपकी बुक वाला रहेगा अभी तो ये वाला। क्लियर है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपने पास, समदूरस्थ के सवाल। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 तीनों एक ही कैटेगरी है, सेम सवाल है। सेम कैसे मैं बताता हूं आपको। इन सब में सवालों में लिखा हुआ है समान दूरी पर स्थित है, या फिर ऐसा भी आ सकता है पेपर में समदूरस्थ है। समदूरस्थ का अर्थ भी यही होता है। जैसे मैं बोलूं A B तथा C से समदूरस्थ है, तो समझो क्या कहना चाह रहा है, A की दूरी B से और A की दूरी B से और A की दूरी C से बराबर है। A B और C से समान दूरी पर है। समझो जैसे मैं यहां खड़ा हूं,
जहाँ इसको यूँ समझते हैं, जैसे एक लड़का यहाँ खड़ा है, एक लड़का यहाँ खड़ा है, ये लड़का है, ये लड़के का नाम है P, इस लड़के का नाम है Q, इसका नाम है R। तो मैं बोलूँगा P, Q और R दोनों लड़कों से समदूरस्थ है, क्योंकि इसकी दूरी इसकी दूरी इससे बराबर है। ऐसा समझे? तो समदूरस्थ का मतलब होता है ये दूरियां बराबर है, यानी PQ बराबर है PR के। चित्र बनाते वक्त ध्यान रखना, चित्र कैसे बनाना है, जिन दो बिंदुओं के बीच में तथा या और शब्द आ जाए वो साइडों में होंगे, जो बच गया वो बीच में। जैसे इसका चित्र बनाना है ना, ध्यान से देखो, मेरी बात को सुनोगे नहीं सवाल नहीं होगा। कैसे होगा इसका चित्र, कैसे बनेगा? A बीच में रहेगा, B और C साइड में रहेगा। तुम बोले सर मुझे तो पता नहीं चल रहा। ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा। जिन दो बिंदुओं के बीच में और या तथा शब्द लिखा हुआ जाए वो कहाँ जाएंगे? वो साइडों में रहेंगे। आया समझ में? और बाकी जो बच गए वो कहाँ जाएगा? बीच में। क्लियर है? जिन दो बिंदुओं के बीच में और या तथा शब्द लिखा हुआ है वो साइड में, बाकी जो बच गया बीच में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 मैं बुक का नहीं करवा रहा हूँ आपको ना, बुक के जैसा करवा देता हूँ आपको। बुक का आप खुद ट्राई करो, फिर भी नहीं है तो आप मुझे बताओ कमेंट में, मैं आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा मैं आपको 11-12 के जैसा क्वेश्चन करा मन से। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है? क्वेश्चन है, मैं मन से लेता हूं, एक्स अक्ष पर बिंदु, चलो मैं बुक का ही करवा देता हूं। ठीक है? बुक का ही लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 बुक का लेता हूं। तो बुक का क्वेश्चन है अपने पास -2 -5 2, -3। ठीक है? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं -2, -5 तथा 2, -3 से समदूरस्थ हो। यही है, बुक का करवा दिया मैंने, मन से फिर दे दूंगा आपको करने के लिए। ठीक है? तो ये अपने पास सवाल है। हाँ ठीक, अब काम की बात सुनते हैं। सबसे पहले क्या कहना चाह रहा है? एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है? मान लो वो बिंदु P है, इन दोनों को A और B मान लो। क्या मान लो? इन दोनों को A और B अगली स्टेप में ना। और क्या ज्ञात करना है? एक्स अक्ष पर बिंदु। याद करो, आपने अगर पिछला लेक्चर देखा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी, ध्यान से सुनना। क्या बात बताई थी? कि अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, याद करो, कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है मतलब यहां पर है, तो 1, 0, 2, 0, 3, 0, यानी बाद वाला अक्षर 0 होता है। तो मैंने क्या बताया था? एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु मानो, क्या मानो? x, 0 मान लो, k, 0 मान लो, m, 0 मान लो। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु ज्ञात करना है। तो इस सवाल में क्या ज्ञात करना है आपको? एक्स अक्ष पर बिंदु। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा बेसिक वाले में ना। तो इसमें अपन लिखेंगे, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु k, 0 है। x, 0 मान लो। चलो x, 0 मान लेते हैं। माना x अक्ष पर बिंदु क्या मान लिया? x, 0 है। ठीक है? वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं, आगे यहां से लिख देते हैं, जो बिंदुओं, हिंदी नहीं लिखोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर लिखो तो बात ज्यादा अच्छी बात है ना। जो बिंदुओं, इसका नाम डाल दो A, -2, -5 तथा B, 2, -3 से समदूरस्थ है। ठीक है? फिर हम क्या करेंगे? एक चित्र बना लेंगे इसका। मन में बनाओ तो मन में, नहीं तो कॉपी में बना लो। कैसे? एक्स अक्ष पर बिंदु को नाम डाल दो P। ये क्या बोल रहा है? ये एक बिंदु P है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है। तो तथा किन के बीच में आ रहा है? इन दोनों के बीच में तथा आ रहा है। तो इन दोनों को तो बनाओ साइड में, A और B को, A इधर, B इधर, P इधर। सही है? अच्छा, A के निर्देशांक -2, -5, B के निर्देशांक 2, -3। ठीक है? ये हो गया, आपकी दूरी दे दी। क्लियर? आपको दे रखा है बिंदु P की इससे दूरी, बिंदु P की इससे दूरी बराबर है, तो आपको क्या दे रखा है? PA बराबर PB दे रखा है। अतः PA बराबर PB आपको दे रखा है। आगे समझ में आया तक का कंसेप्ट? समझ में आ गया? यहाँ तक का PA बराबर PB आपको दे रखा है कि ये दूरी बराबर है। क्यों? सवाल में लिखा है समदूरस्थ से या समान दूरी पर, ऐसे लिखा होगा। समान दूरी पर भी, इधर यू भी लिखा हो सकता है सवाल में, से समान दूरी पर है। घबराना मत, एक ही बात है, बल्कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में आ जाएगा तो बल्कि कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, है ना? तो ध्यान से देखना। तो PA बराबर आपको क्या रखा है? PB। ओके, अब अपन PA का मान लिखेंगे। अब PA का मान, P मालूम है, A मालूम है, दोनों के निर्देशांक मालूम है। PA कैसे निकलेगा? दूरी सूत्र से। ये लगा लिया दूरी सूत्र। इधर P भी निकलेगा, वो भी निकलेगा दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र का ट्रिक लगाओ, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, याद करो। सही है? ठीक। अब दूरी सूत्र में अपन ट्रिक लगा रहे हैं। PA का मान इधर रखेंगे, PB का मान इधर रखेंगे। तो PA का मान में से P और A में से पहले किसी को भी भर लो। ट्रिक लगा रहे हो ना, किसी को भी भर लो।
मैंने आपको यही बोला था। पर एक और बात सुनो, अगर P और A दो बिंदु पर है ना अपन ए बी, ध्यान से सुनना, ए बी में से A या B में से किसी के निर्देशांक में चर हो, भाई जो आप भरने वाले हो यहां पर, इन दोनों में से किसी एक के निर्देशांक में अगर चर हो, चर समझते हो एक्स वाई जेड, तो उसको पहले भरा करो। फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूं कि अगर P और A, जैसे आप इसके निर्देशांक यहां भरने वाले हो ट्रिक से, है ना, ये गलती हालांकि उस सूत्र से करोगे तो भी प्रॉब्लम होगी वाली, नहीं तो गुणाभाग बढ़ जाएंगे, एक चिन्ह की गलती आपका सवाल गलत कर देगी। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप निर्देशांक भरते वक्त, जैसे इसके निर्देशांक ये रहे, ए के ये रहे, पी के ये रहे, मैंने बोला किसी के भी भर दो, ठीक है, पहले किसी के भी, लेकिन देखना अगर किसी के निर्देशांक में चर राशि आ रही है एक्स वाई जेड, तो उसको पहले भरा करो। तो यहां पर इसके निर्देशांक में चर राशि आ रही है, इसको पहले भरो, एक्स इधर, जीरो इधर, इसके चिन्ह बदल के भर दो, प्लस का 2 प्लस का 5, आया समझ में। अब आ जाओ इधर, अब इधर भी वही पी भी भरना है अपन को, तो पहले किसको भरोगे, पी को या बी को, तो चर राशि इसके पास है, पहले इसको भरो। नहीं भरोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, पर चिन्ह की गलती हो जाएगी, कमजोर बच्चे गलतियां करेंगे, ठीक है। ये पी ए का मान आ गया, पी बी का मान आ गया दूरी सूत्र से। ओके, आगे बढ़ते हैं, या करके रूट से रूट कैंसिल, क्या बचा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 0 प्लस 5 5 हो गया, ये हो गया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 3 का स्क्वायर। सही है, समझ में आ गई मेरी बात, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से, देख लो ध्यान से, आ गया होगा। अब मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, लिखना हो लिख लो एक बार। लिख लिया, बढ़िया आगे, ओके, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, ओके, इस तरह से शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास आया एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम होल स्क्वायर से खोल लेंगे, खोलो, ए स्क्वायर प्लस 2ab, आता है सबको खोलना, प्लस बी स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25। देखो इसको कैसे खोला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है याद है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में मान रखो, ए की जगह पर 2, बी की जगह एक्स, तो एक्स स्क्वायर 2x2, इसकी जगह एक्स, इसकी जगह 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। अब लगाओ बराबर, इधर लगा दिया बराबर, लगा दिया बराबर। अब इसका होल स्क्वायर खोलो, इसका होल स्क्वायर किससे खोलोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके, प्लस 3 का स्क्वायर 9। अगली स्टेप में आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 गुणा किया 4x प्लस 4 प्लस 25 बराबर, इधर आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 प्लस का 9, देख लो ध्यान से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 4x से 4x नहीं कटेगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 4x प्लस इन दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ 29 बराबर, चाहो तो 4 से 4 भी काट सकते हो, मैं इसलिए नहीं काट रहा हूँ क्योंकि हर सवाल में नहीं कटेगा ना, इसलिए 4 प्लस 9 13, तो कमज़ोर बच्चे गलतियाँ कर देते हैं अक्सर, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे, बोलो क्या आ गया, 4x को उठा के चले जाओ, तो 4x प्लस 4x बराबर प्लस का 13 माइनस का 29, ओके, कितना हो गया 8x, और ये कितना आ गया 13 माइनस 29 हो गया माइनस का 16, हो गया 16, ठीक है। तो x बराबर कितना आया, माइनस का 16/8, कितना आया -2, सही है, ये आपका आंसर आ गया, x बराबर -2। पर ध्यान रखना यही नहीं छोड़ना है, क्योंकि सवाल में क्या लिखा हुआ था, x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करो, और आपने लिखा था माना बिंदु P क्या है x, 0, तो आपको लास्ट में ये बिंदु ही आंसर देना है, बस x का मान रखना है, यही आपका आंसर है, बस x का मान भर दो, लिखेंगे अतः वह बिंदु P -2, है आंसर। समझ में आया, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वो भी इसके जैसा ही है, उसमें बस ये करना है y अक्ष पर, संख्याएं चेंज कर दी है ना, y अक्ष पर, तो कैसे करोगे इसको, मैंने मिटा दिया क्या, x² 2x2, ठीक है। जिन बच्चों को लिखना है फटाफट से अपनी कॉपी में लिख लो, लिख लिया, बढ़ूँ आगे, ठीक है, लिख लिया होगा सबने। देखो अगला जो सवाल है ना, मैं करवाऊंगा नहीं 12वां ना, वो तुम खुद ही सही, हाँ 12वां क्वेश्चन है, ये आप खुद ही करोगे। उसमें क्या है, y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, तो आप क्या करो, बस सेम टू सेम
माना वाई अक्ष पर बिंदु, क्या मानोगे? सोचो, पिछले सवाल में क्या माना था? x, 0, k, 0 भी मान सकते थे। वाई अक्ष वाला बिंदु यहाँ पर होगा, ये वाई अक्ष है, तो 0,1, 0,2 इस रूप में होता है। तो आप क्या मानोगे इसको? आप मानोगे 0,k या 0,y। माना वाई अक्ष पर बिंदु 0,y मान लो, 0,x मान लो, 0,t मान लो, 0,m मान लो, है। ठीक है, सेम टू सेम। जो a -2, -5 तथा संख्याएं चेंज ही ध्यान रखना ना, 2, -3 से समान दूरी पर है। तुम्हारी किताब वाला सवाल अलग है, मैं कर नहीं रहा हूं। ऐसे भी चित्र कैसे बना दोगे? ऐसे ही रफली 0,y, इधर a लिख देना, -2, -5, इधर b लिख देना, b 2, -3। ठीक है, वो नाम तुम्हारी मर्जी से दे सकते हो आप। तो pa बराबर p भी शर्त डाल दो और वही सेम दूरी सूत्र लगाओ, y का मान आ जाएगा, y का मान इधर रख देना, वो आपका आंसर होगा। क्लियर है? कर लोगे? नहीं कर पाओ वही कमेंट में बताना, नहीं तो मैं करवा के दिखा दूंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है अपने पास? यदि बिंदु, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, यदि बिंदु, ये भी समान दूरी वाला सेम ही क्वेश्चन है, 3, k तथा k, 5 बिंदु 0,2 से समान दूरी पर हैं। तो k का मान ज्ञात करो। ये भी वही 3 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है, सेम ही है वो। तो एक क्वेश्चन करोगे, एक जैसे सारे क्वेश्चन है। कैसे हल करेंगे देखो। ठीक है, क्या देखा? 3, k, 5 0,2 से समान दूरी पर है, k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात, चित्र बनाने के लिए सोचते हैं। ये बिंदु a है, ये बिंदु b है, ये p है। मुझे कैसे पता चला? ध्यान से सुनो, वही बात मैंने अभी आपको बताया था। जिन दो बिंदुओं के बीच में और या तथा शब्द आ रहा है वो जाएंगे साइडों में, बाकी जो बचेगा वो बीच में। तो ये गए साइडों में, तो मैं लिखूंगा, चूंकि इन पे नाम डाल दिए, a 3, k तथा b k, 5 बिंदु p लिख दो, c लिख दो, कुछ भी लिख दो, मैंने p लिख दिया, p 0,2 से समान दूरी पर है। ठीक है, बस समान दूरी पर है। फिर चित्र बना देंगे, p इधर लिखेंगे, p बीच में क्यों है पता है? क्योंकि और या तथा इनके बीच में। ये आ गया a इधर, b इधर। a के निर्देशांक बोलो 3, k, b के निर्देशांक बोलो k, 5। अपने पास शर्त क्या है? pa बराबर pb। ओके, मान रख दो। किसका मान रखोगे? pa का रखो, अंडर, मैं रख देता हूँ, याद करो, ट्रिक लगाओ, अंडर रूट ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर। मान भरो, किसका मान भरोगे? p और a में से भरना है। बोलो किसका भरोगे? p का या a का? तो ध्यान दो, मैंने अभी भी बताया था अज्ञात राशि को पहले भरना चाहिए, तो p पहले भरते हैं, सॉरी a पहले भरते हैं। तो a भरा 3 इधर, k इधर। अब किसको भरोगे? p को। चिन्ह बदलो, -0 -2। जिन बच्चों को ट्रिक समझ में नहीं आ रही है वो डायरेक्ट इसी वीडियो पर आए, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। पिछले वीडियो देखो, ट्रिक से समझ में आएगा, बहुत जल्दी आएगा। समझ में आ गई बात? जितने स्पीड बढ़ेगी ना आपकी, आप क्लास के सारे बच्चों से आगे नजर आओगे। समझ में आ गई बात? pb, तो b भरा k 5, p को भरो -0 -2। ओके, तो 3 रूट से रूट हट गया ना, तो कितना बचा? 3 में से 0 पे घटा लो, 3 का स्क्वायर, ये हो गया k -2 का स्क्वायर, ये हो गया k -0 k का स्क्वायर ही हो गया, और ये 5 में 2 3 का स्क्वायर हो गया। हो गया। अगली स्टेप में आते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, उसका होल स्क्वायर खोल लो, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, पिछले सवाल की तरह, बराबर k स्क्वायर प्लस 9। ओके, अगली स्टेप में आते हैं। 9 प्लस k स्क्वायर -3 को गुणा किया 4k प्लस का 4 बराबर k स्क्वायर प्लस 9। ओके, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, क्या बचा देखते हैं। ठीक है, तो 9 और 4 समान जाति के पदे जुड़ जाएंगे, तो बचा 9 और 4 13 - 4k। आया समझ में? अरे यही बचा, ध्यान से को। 14 9 से 9 भी काट लो तो भी हो जाएगा। 9 + 4 13 - 4k बराबर 9। ओके, यहाँ माइनस का 4k बराबर 9 - 13, या फिर माइनस का 4k बराबर -4। सही है नहीं है? माइनस से माइनस कैंसिल, k बराबर कितना आया? 4/4 1।
यहीं पर एंड करना है। अतः के बराबर 1 आंसर है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा ना बोला कि बिंदु ज्ञात करो, इसमें बोला के का मान ज्ञात करो, तो आ गया के का मान आंसर। आया समझ में? ईजी है, बैठा दिमाग में, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, मैंने बोला था इस वीडियो में कराने के लिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, इस वजह से क्वेश्चन नंबर 14 और 15 मैं आपको अगले वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।